छात्रों, आज हम आदिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि विद्यापति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कृष्ण के लिए हिंदी साहित्य में सबसे पहले काव्य का विषय बनाने वाले कवि के रूप में विद्यापति जाने जाते हैं। विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जिनके विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं, क्योंकि विद्यापति की काव्य की पृष्ठभूमि अत्यंत विशद एवं व्यापक है। वह समय समय पर परिवर्तित होती भी रही है। इस कारण से विद्यापति के वर्ण विषय के संदर्भ में आलोचकों के 3 प्रकार के मत हैं। कुछ आलोचक उन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं, कुछ आलोचक उन्हें भक्त कवि मानते हैं, तो कुछ आलोचक उन्हें रहस्यवादी कवि के रूप में देखते हैं। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई विद्यापति किस प्रकार के कवि हैं या किस प्रकार का काव्य उन्होंने अधिक लिखा है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त कवि या रहस्यवादी कवि की दृष्टि से देखा है। सबसे पहले श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वानों को देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर बच्चन सिंह, बाबू गुलाब राय, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा आदि ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने विद्यापति के लिए श्रृंगारी कवि माना है, और ये मत सर्वमान्य मत के रूप में माना भी जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान विद्यापति को भक्त कवि के रूप में देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय आदि कुछ ऐसे ही विद्वान हैं जिन्होंने विद्यापति को भक्त कवि माना है। तीसरे प्रकार के जो रहस्यवादी कवि विद्यापति को मानते हैं, उनमें जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र तथा नागेंद्र नाथ गुप्त का नाम भी लिया जाता है। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली, अवहट्ट तथा प्राकृत सभी प्रकार की भाषाओं में काव्य सृजन किया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के या आलोचकों के मतों को देखेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि विद्यापति ना तो भक्त कवि हैं, ना रहस्यवादी कवि हैं, बल्कि वे श्रृंगारी कवि ही सिद्ध होते हैं। उन्होंने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य आदि का
चित्रण विशेष रूप से किया है और विशेषकर उनकी पदावली में। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के अनुसार विद्यापति वस्तुतः सौंदर्य के कवि हैं। सौंदर्य उनका दर्शन है, सौंदर्य ही जीवन दृष्टि। इस सौंदर्य के नाना रूपों को उन्होंने देखा था, उसे कुशल मणिकार की तरह उन्होंने चुना, सजाया, संवारा और आलोकित किया। इसी क्रम में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि विद्यापति का संसार ही दूसरा है। वहाँ सदैव कोकिलाएँ कूजन करती हैं, फूल खिला करते हैं, पर उसमें कांटे नहीं हैं। राधा रात भर जागा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवाय और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर वर्मा जी का ये कथन राधा के स्थूल या मांसल सौंदर्य की ओर ही संकेत करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस विषय में कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्म में व्याख्या चाहते हैं। आचार्य शुक्ल के कहने का आशय है कि विद्यापति की काव्य भूमि से उनके श्रृंगारिक रूप की ही पुष्टि होती है, न कि भक्ति के रूप की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी लिखते हैं कि विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक् कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन उनको पूर्णतया श्रृंगारी कवि सिद्ध करता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है कि विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, वह संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद्या स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अविचार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। बाबू गुलाब राय भी इसी संदर्भ में लिखते हैं कि विद्यापति की भक्ति भावना थी, परंतु उस पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे लिखते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद ही की गई हो। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह आदि विभिन्न विद्वान यही सिद्ध करते हैं कि विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि हैं
और यही मत भी सर्वमान्य मत के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यापति एक श्रृंगारी कवि हैं। मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।